जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रजजनरंजन। यशोदनंदन व्रजजनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा। जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्योति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज के जो है विषय, अभी जो विषय चर्चा में चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे शरणागति के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। हमने चर्चा किया था श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया कोरी, तो उसके अंदर षडंग शरणागति बताया था कि शरणागति के 6 जो है अंग होते हैं, है ना। भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल चीजों का परित्याग करना, है ना। और इसके अलावा विनम्रता, कृष्ण को जो है ये अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास होना कि कृष्ण हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। और इसके अलावा जो है फिर कि गोतृप्त वर्ण, कृष्ण को अपना पालन करता मानना इत्यादि। तो ये भक्ति के अंग है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है इन 6 भक्ति के अंग में से सबसे इम्पोर्टेंट अंग है गोतृप्त वर्ण। गोतृप्त वर्ण, इसको गोतृप्त वर्ण को बोलते हैं क्या, कृष्ण को अपना पालन करता मानना। गोतृप्त वर्ण का मतलब क्या है, केवल कृष्ण को अपना पालन करता मानना कि कृष्ण ही मेरा पालन करने वाले हैं, है ना। तो इसको जो 6 शरणागति के अंग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया जाता है गोतृप्त वर्ण को। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को अपना पालन करता मानते हो और उसको आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, है ना, तो बाकी सारा कार्य उसी से होता है। जब हम किसी को अपना पालन करता मानते हैं और उसको अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं, तो बाकी सारे चीजें इसी के कारण होती हैं। तो इसलिए जो है 6 अंग जो है शरणागति के, उसमें से ये जो गोत्रप्त वर्ण है, मतलब कृष्ण को अपना पालन करता मानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन डेवलप करना चाहिए, एक दृढ़ विश्वास पैदा करना चाहिए, ये फेथ डेवलप करना चाहिए और इस पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे पालन करता है और कोई नहीं, है ना। यहाँ तक कि हमारे माता पिता, पेरेंट्स, हमारे मित्र, फ्रेंड्स और बाकी सारे डिवोटीज भी हमको हेल्प करते हैं, लेकिन वास्तव में सब जो मेन हेल्प करते हैं कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। मेन हेल्प कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। इन सभी के माध्यम से करते हैं, कभी अलग से भी करते हैं। इसलिए जो है पॉइंट ये है कि जो कृष्ण है, कृष्ण ही हमारे लिए क्या है वास्तव में, जो है कृष्ण ही हमको वास्तव में क्या करने वाले हैं, शेल्टर देते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब हम चैंटिंग करते हैं, शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो एक शिला प्रभुपाद जी एक भाव बताते, जब चैंटिंग करने का भाव क्या होता है, एक जो बच्चा होता है वो अपने माँ के लिए रोता है, इस तरह का भाव होना चाहिए, है ना। जब छोटा बच्चा होता है वो खतरे में होता है, समस्या में होता है, तो वो अपनी माँ के लिए रोता है ना। कितना आप सब तो इसका एक्सपीरियंस, मुझे तो इतना नहीं है, आप लोग ग्रस्त वक्त हैं, आपको एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार छोटा बच्चा होता है जो वो समस्या में होता है तो चिल्लाता है ना। तो जब चिल्लाता है तो माँ दौड़ी चली जाती है ना।
तो कोई भी माँ इतनी क्रूर नहीं होती कि अपने बच्चे के बुलाने पे जाए नहीं। तो भगवान जो है, जो इतने दयालु हैं, है ना, कितने दयालु हैं कि ध्रुव महाराज की, जो ध्रुव महाराज का पास टाइम्स आप पढ़ते हैं, ध्रुव भागवतम में आता है ध्रुव महाराज के बारे में। ध्रुव महाराज जब तपस्या के लिए जाते हैं जंगल में, तो उनकी, आप सब जानते हैं कि उनकी दो माँ, दो होती हैं, एक असली माँ होती है और एक जो है सौतेली माँ। असली माँ जो होती है उनका नाम क्या होता है, सुनीति, और जो सौतेली माँ होती है उसका नाम होता है सुरुचि। तो सुनीति उनको जब ध्रुव महाराज का इंसल्ट करती है, सुरुचि देवी, कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, यदि तुमको अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। तो जब ये इंसल्ट होता है, ध्रुव महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं और जो है अपनी माँ के पास जाते हैं, असली माँ सुनीति। तो सुनीति बोलती है उसने सही बोला है, वो सही बोल रही है। तो बोले, उस समय सुनीति बोलती है, बोले यदि तुमको वास्तव में तुमको अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, है ना। ध्रुव महाराज की इच्छा थी, पिता क्या, उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो ध्रुव महाराज को उन्होंने मोटिवेट किया कि आप भगवान कृष्ण की शरण लो। तो फिर उन्होंने एक चीज बोली, सुनीति ने बोली, जितना प्रेम मैं तुमको करती हूँ ना, अगर मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों माँ भी, करोड़ों करोड़ों माए भी एक साथ हो जाएं, तो भी वो उतना प्रेम नहीं कर सकती तुमसे जितना कृष्ण तुमसे करते हैं। तो ऐसा जब बोला उन्होंने, और फिर ध्रुव महाराज गए तपस्या के लिए। तो पॉइंट ये है कि भगवान हमको जितना प्रेम करते हैं, कई बार अक्सर ये प्रश्न उठता है, डिवोटी लोग भी, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डिवोटी लोग बोलते हैं प्रभु जी अकेलापन फील होता है, बहुत अकेला फील होता है जीवन के अंदर। अकेला इसलिए फील होता है क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध नहीं बना है, कृष्ण के साथ संबंध नहीं है हमारा, इसलिए हम दूसरे लोगों से संबंध बनाना चाहते हैं। स्त्री चाहती है पुरुष से संबंध बनाना, पुरुष चाहता है स्त्री से संबंध बनाना, है ना। इसलिए मित्र बनाए जाते हैं सब, क्यों, क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरा ख्याल करे, मेरे को प्रेम करे, है ना। पर ये हमको समझना चाहिए, फ्रेंड्स बना सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली कृष्ण से ज्यादा हमारा ध्यान कोई नहीं रख सकता है। और ये मेरा अच्छा रियलाइजेशन है, मेरा पर्सनल लाइफ में भी मेरा रियलाइजेशन है कि बेसिकली मेरा जन्म जो हुआ था गांव में हुआ था। मेरे पेरेंट्स जो है वो विलेज में रहते हैं, गांव के अंदर। झुंझुनू, झुंझुनू एक गांव है, गांव नहीं सॉरी डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरी मदर जो है वो टीचर हैं और मेरे फादर जो है उनका मेडिकल शॉप है। मेरी सिस्टर है एक छोटी, तो उनका तो अभी मैरिज हो गया है, काफी समय हो गया मैरिज हुआ। तो पॉइंट ये था कि उस समय मैं आपको अपने लाइफ से थोड़ा बताऊंगा कि कैसे कृष्ण केयर करते हैं। ये अनलिमिटेड है, मतलब कृष्ण किसी का केयर करते हुए इतना हद तक केयर करते हैं कि हम बता नहीं सकते। तो जब मेरा क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको स्टोरी, क्योंकि क्या है, इस पे मेरा कन्विक्शन है। और दूसरा जो है, ये मैं अच्छे से रियलाइजेशन बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इंस्टेंट में कोई थ्योरेटिकल चीज बताऊं, लेट मी टेल यू माई रियलाइजेशन। तो मैं जब बचपन में था, तो छोटा था तो बड़ा बीमार होता था, बहुत ज्यादा बीमार रहता था। और मेरी मदर को, मेरे फादर का जॉब नहीं लगा था, तो उस समय मदर का जॉब लगने का था। मेरी मदर जो है वो टीचर है, तो मदर का जॉब लगने का जो है, जॉब लगने वाली थी, जॉब लग गई थी। अब उनका ट्रेनिंग होता था, ट्रेनिंग होता है, पहले टीचर्स का ट्रेनिंग होता था, इसलिए उनको जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। तो घर में और कोई जॉब वाला था नहीं, और उसी समय मेरा जन्म हुआ था। तो मेरी मदर मेरा उतना केयर नहीं कर पा रही थी। तो मेरी मदर ने मेरे दादी जी से बोला कि वही, कि ये जो है, मेरी दादी जी ने देखा कि मेरा इतना केयर नहीं हो पा रहा है, मैं बचपन में था। तो मेरी दादी जी ने रिक्वेस्ट किया मेरी बुआ जी से कि आप जो है, मेरी बुआ जी जयपुर में रहती हैं अभी भी, और मेरी दादी जी ने रिक्वेस्ट किया, बोले इसका तो जो है, मेरे पिताजी का तो जॉब नहीं था, मेरी मदर की जॉब लगी थी। अगर मदर मेरा केयर करती तो जॉब नहीं होता, जॉब नहीं होता तो खाने पीने के लाले पड़ सकते थे, क्योंकि हमारा फैमिली बहुत ज्यादा लाइक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मान लीजिए। तो मदर का जॉब भी जरूरी था, और पर मेरा ख्याल नहीं रख पा रही थी मदर। तो मेरी दादी ने रिक्वेस्ट किया मेरी बुआ जी से, है ना, कि आप जो है इसको अब
आप इसका ध्यान रख सकते हो क्या? तो मेरी बुआ जी ने फिर बोला उनको, पहले ऐसे लोग होते थे, आजकल तो कोई पालता नहीं किसी दूसरे के लड़के को, पहले ऐसे लोग होते थे। तो मेरी बुआ जी फिर मेरे को लेके आई, उन्होंने अपने बच्चे की तरह पूरा बचपन से रखा। तो उन्हीं को मैं अपनी मम्मी बोलता था, मदर, और मेरे फूफा जी को बोलता था पिता, फादर, मतलब पिताजी, पापा। और मेरे ओरिजिनल मदर फादर जो थे, मतलब इस शरीर के, उनको मैं बोलता था मामा मामी। क्यों? क्योंकि मेरे बुआ जी के जो लड़के थे, और मेरे बुआ जी जो उनके एक लड़के हैं और एक लड़की है, दोनों मैरिड हैं, मेरे से बड़े हैं। तो आप समझेंगे, आप मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान कितनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। मेरा जन्म, मेरे को मेरी मदर पाल नहीं सकती थी, तो भगवान ने इतना अच्छा अरेंजमेंट कराया कि मेरे को बुआ जी के पास भेज दिया, जयपुर के अंदर। फिर बुआ जी ने पूरा एजुकेशन कराया, और बुआ जी ने बहुत केयर किया पूरा, मतलब जो एक व्यक्ति को अच्छी सुविधा मिल सकती है, भगवान बोलते हैं ना कि मैं योग क्षेमम वहामी अहम। तो जो अच्छी सुविधा देनी थी उन्होंने, मतलब भोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरे फूफा जी सेल्स टैक्स में थे, तो वो रिटायर हुए थे, अभी जस्ट रिटायर हो गए कुछ समय पहले। तो खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम रहने का कोई समस्या नहीं, अच्छा फैमिली था उनका। तो इस प्रकार से मेरा जो है पालन पोषण हुआ जयपुर के अंदर। और फिर एक के बाद एक मैंने देखा कि किस प्रकार से भगवान हेल्प करते हैं। भगवान का पूरा प्लान था मुझे कृष्णा कॉन्शियस में लाने का। मेरा कोई योग्यता नहीं है, मोस्टली ये शायद डिवोटी की कृपा है, किसी डिवोटी, हो सकता है पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी डिवोटी के अहितु की कृपा हुई हो। मेरी तो योग्यता नहीं थी। तो बचपन से ही मैंने देखा कि मुझे सारी फैसिलिटीज मिली भगवान की कृपा से, कोई कमी महसूस नहीं होने दी भगवान ने। और उसके बाद ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मैं बताया नहीं कभी, लेकिन मैंने जो है एमडीएम कॉलेज है हमारा जोधपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां से मैंने बीटेक किया। आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनना चाहते हैं? सुनाओ आपको? बड़ा विस्मय विस्मय मेरे लाइफ में ऐसा जबरदस्त जो है विस्मयकारी चीज है, जो आपको बताऊंगा तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। सुनना चाहते हाँ जी प्रभु जी प्लीज। हैं? हाँ जी प्रभु जी। तो ये ऐसा जबरदस्त है कि मैं क्या है, पढ़ने में मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था स्टार्टिंग से। तो ये ऐसी बात है कि ट्वेल्थ क्लास मैं सोचा, मैंने जो है बायो मैथ्स दोनों लिया था, बायो और मैथ्स दोनों था मेरे पास। तो मैंने मेडिकल के एग्जाम्स भी दिए, मैथ और इंजीनियरिंग वाले एग्जाम भी दिए। तो अब क्या हुआ कि सब ट्वेल्थ हो गया था, ट्वेल्थ होने के बाद एग्जाम्स दिए। अब प्रॉब्लम था, मेरी मदर चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं और पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। कंफ्यूजन हो गया क्या करें। तो फिर क्या हुआ, उस समय मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए मैं कोटा गया था, बंसल्स एडमिशन लिया था, आप सब जानते हैं बंसल्स क्लासेस। लेकिन मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा था और होम सिक व्यक्ति था, तो मुझे डर लग रहा था, पता नहीं बाहर जाऊंगा कैसे होगा। और मेरे बचपन से कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता था, बहुत डरपोक था मैं, मुझे बहुत डर लगता था, कभी रिस्क नहीं लिया अपनी लाइफ में। तो जो है मुझे लग रहा था कि मैं बाहर प्रिपरेशन करने जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बहुत चिंता रहता था। तो मैं फिर उस समय क्या हुआ कि राजस्थान आरपीटी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसको रीजनल इंजीनियरिंग एग्जाम बोलते हैं, रीजनल लेवल पे इंजीनियरिंग टेस्ट होता है। तो मैंने जो है कई एग्जाम्स दिए, आईआईटी का दिया, लेकिन वो तो मेरे ऊपर से गया था, क्योंकि तैयारी नहीं था और कोई तैयारी भी नहीं था। और उसके बाद में जो है एम्स का एग्जाम दिया, AIEEE का दिया, किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि मैंने बंसल्स का फॉर्म भर दिया था और वहां मेरा सिलेक्शन हो गया था। कोटा सिलेक्शन क्या, वो तो सभी को लेते हैं जो पैसा देगा उसको तो लेंगे ही लेंगे। तो उस बंसल्स में जाने से पहले मैंने एक आरपीटी का टेस्ट दिया था, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होता है। अब वो टेस्ट दिया, लेकिन मेरा इच्छा नहीं था एक्चुअली कोटा जाने का, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस भी कम रहता था, मुझे लगता था मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, इतना कंपटीशन है, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा, मैं तो इतना बुद्धिमान भी नहीं था। और फिर स्ट्रेस रहता था मुझे काफी पहले, मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था बचपन से, क्योंकि पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। हमेशा मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, मतलब इसलिए प्रेशर भी रहता था। तो फिर क्या हुआ कि आरपीटी का एग्जाम दिया। अब वो चमत्कार था, क्यों अब इसको चमत्कार आप मान लीजिए या भगवान का अरेंजमेंट मान लीजिए। तो मेरा आरपीटी का जो सेंटर आया था मेरे ही स्कूल में आया,
मैंने यहाँ जयपुर से टैगोर 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 पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर बहुत फेमस स्कूल है जयपुर में, तो वहां से मैंने 1 साल पढ़ाई किया है, 10th क्लास। 10th क्लास। और तो मेरा जो सेंटर आया ना, टैगोर, टैगोर में ही आया। तो टैगोर में मैं सारे प्रोफेसर्स या जो टीचर्स को जानता था, है ना। तो एग्जाम मेरा बिल्कुल तैयारी नहीं था, मान लीजिए जस्ट एक नॉर्मल तैयारी था जो 12th के एग्जाम के बाद होता है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था। जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आया, पता नहीं क्या एकदम, मतलब मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था, लेकिन अपने आप ही मेरा क्या है, मेरे को भगवान ने प्रेरणा दिया, मेरे फटाफट टिक 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 कई आंसर्स टिक किए। तो मुझे उम्मीद नहीं था मेरा पेपर उतना अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही मैं पेपर दे के निकला, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये तो पेपर अच्छा हो गया, उम्मीद से अच्छा हो गया एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, है ना। फिर क्या हुआ कि मुझे जो है मेरे ब्रदर ने आके बोला, जो बुआ जी के लड़के थे, बोले बोल क्या, कैसा गया तेरा एग्जाम। तो मैंने कहा भैया अच्छा गया एग्जाम। तो बोले सेटिंग करवाना है क्या। मैंने कहा सेटिंग ये क्या होता है। बोले क्योंकि मेरे ब्रदर जो थे उनका काफी पहुंच है, तो उन्होंने बोला, बोले आंसर शीट, अब पता नहीं उन्होंने सच्ची बोला है झूठ बोला है मुझे पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं, अगर तू बोलेगा तो मैं तेरे जो मेरे प्रोफेसर लोग दोस्त हैं, मैं उनको बोल के तेरे आंसर शीट में बदलाव करवा दूंगा और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे जो भैया हैं वो लॉयर हैं एक्चुअली, भक्ति में इतना सपोर्ट नहीं करते, ये पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा, फिर मैं सोच में पड़ गया क्या करूं। तो भैया ने बोला कि अरे क्या जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए, मैं बात कर लूंगा और तेरे जो है गलत क्वेश्चंस को टिक मार्क करवा देंगे, तेरा सेटिंग करवा दूंगा। मैं कुछ बोला नहीं। और फिर ऐसा हुआ कि मैं बंसल चला गया कोटा। उसका रिजल्ट आया नहीं था, आरपीटी का एग्जाम देके कोटा चला गया। मुझे लग रहा था ठीक है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अब वहां का माहौल तो आप जानते हैं, कबूतर खाना होता है वैसा है। हर गली गली में लोग भरे पड़े हैं, बिहारी लोग तैयारी करते रहते हैं। मैं गया, मैंने कहा मेरा क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बहुत डाउन रहता है और अकेला रहना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे बड़ा घुटन सा महसूस हो रहा था कोटा में। और वो ऐसा माहौल होता है जिसमें 100 100 150 200 बच्चे होते हैं और सारे एक 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 खतरनाक। और कहाँ एक छोटा सा, जैसे एक छोटा सा चूहा होता है ना, और वो बड़े बड़े शेरों के बीच में आ जाता है, उसका क्या हालत होगा। तो मैं सोच रहा था कि यार यहाँ रहना तो कैसा रहेगा, बहुत अनईजी फील होता था। तो फिर जो है इतने में आरपीटी का रिजल्ट आ गया। 5 6 दिन हुए थे, मैं कोटा में था, सब सेटअप कर दिया था घर वालों ने कोटा में। और रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। अनबिलीवेबल था मुझे। फिर ये जोधपुर का कॉलेज मिला जो गवर्नमेंट कॉलेज था, मैकेनिकल ब्रांच मिला था। तो मैं सोचा यार ये तो काम कर गया। अब पता नहीं, वो अभी भी मुझे पता नहीं कि भैया ने सेटिंग कराया था या भगवान की कृपा थी। और फिर मैं यहाँ में आया, वहां से वाइंड अप किया बंसल से। बंसल क्लासेस के अंदर जो है जब मैं गया रिफंड करवाने के लिए, तो बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे, बोले मेरे बेटे को ले लो, मेरे बेटे को ले लो। इधर मैं बोला मेरे को रिफंड चाहिए, तो सब मेरी तरफ देखने लगे, बोले ये कौन आ गया भैया, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा हमारे बेटे का और ये रिफंड लेने के लिए आए। तो इस प्रकार से फिर रिफंड लिया मैंने, कोटा से बाइंड अप किया, वापस जोधपुर आ गया। क्योंकि मेरी जो भाभी जी थी, मतलब बुआ जी की लड़के की जो वाइफ है, वो जोधपुर से ही थी। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, भाभी के परिवार वाले इसका ख्याल रख लेंगे, जोधपुर इसके लिए सेफ है। अब जोधपुर में आया तो फर्स्ट ईयर में मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैं जुड़ा था। फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ प्रोग्राम हुआ था हमारे कॉलेज में, कुछ हमारे सीनियर्स कनेक्टेड थे और तब मैं जुड़ा जोधपुर में। तो ये बहुत लंबी कहानी है और भी आगे, लेकिन समय नहीं है। तो पॉइंट ये था कि भगवान का पूरा प्लान था, है ना, कैसे इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ना है। उसके उसके बाद भी मैं जो भी इंटरव्यू देने जाता था, जैसे एक इंटरव्यू का तो मैंने आपको स्टोरी पहले सुनाया था, जो भी इंटरव्यू देने जाता था मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, लेकिन हर इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन होता था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, इंटर भले ही फाइनल सिलेक्शन ना हो पाए, लेकिन इंटरव्यू तक तो इंटरव्यू कई राउंड्स क्लियर करता था। तो इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं मेरा तो नहीं था, भगवान कृपा किए थे। भगवान हर जगह पहले से अरेंजमेंट करते थे, हर जगह कहीं भी जाता था पहले से डिवोटी एसोसिएशन मिल जाता था, सारी सुविधा मिलता था। जैसे भगवान जैसे अपने बच्चे की तरह प्रेम करते हैं ना। तो आइए इसी बात पे हम एक श्लोक बोलते हैं, भगवान के दया किस प्रकार की है। तो मैं श्लोक जो है, ये बहुत फेमस श्लोक है, आप लोगों को पता भी है ना। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, हाँ। यस प्रभु जी। अहो बकीयं स्तनकालकूटं
अहो बकीयं संसारकूटं निज्ञां सयापय अपि असाधवी नित्यां दयापयापि असाधुः लेभे गतिं धात्री उचितं ततो अन्यम् गतिं कं वा शरणं भवकीयं सनकालकोटम् दयालुं शरणं व्रजेम। तो ये श्लोक में बताया है, बहुत सुंदर श्लोक है। अपि असाध्वी बहुत लेभे ओके, तो यहाँ पर भगवान ये क्या बोल रहे हैं कि कैसे मैं वो दयालु भगवान, कैसे उनका शरण ना लूं, कैसे, है ना, कैसे जो है जिन्होंने, जो उनको मारने के लिए आई, पूतना, पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उसको भी भगवान ने जो है अपने माँ का दर्जा दिया, अपना धाई माँ बना लिया गोलोक वृंदावन में। तो कैसे जो है, ऐसे और इनसे ज्यादा कृपालु कौन हुआ। सोचिए, जो हमारे भगवान ऐसे हैं ठाकुर जी कि जो भगवान को मारने के लिए आए, भगवान उसका भी भला कर देते हैं। तो जो भगवान की सेवा करेंगे उनका क्या करेंगे बताइए। इसलिए ठाकुर जी बहुत ही कृपालु हैं, मतलब वो दोष देखते ही नहीं है। ठाकुर जी का ये स्वभाव है कि वो दोष देखते ही नहीं। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है, अब पॉइंट ये अपने जीवन से मैंने देखा कि जो भी नमक हरामी किए मैंने की है अपनी तरफ से, ठाकुर जी ने कोई कमी नहीं रखी। मतलब भगवान इतने दयालु हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी फैसिलिटीज देते हैं, है ना। तो पॉइंट यही है कि ऐसे भगवान की शरण क्यों ना लिया जाए, जिसको मारने के लिए, जो उस भगवान को मारने के लिए आते हैं उसको भगवान अपनी माँ बना लेते हैं। तो जो उनकी सेवा करेंगे उनको क्या नहीं देंगे बताइए। कोई कमी देंगे, कोई कमी होगा उस व्यक्ति को। इसलिए हमको बाहर वाले लोगों पे इतना आश्रित नहीं रहना चाहिए। अरे जो कृष्ण बाहर वाले लोगों को खिला पिला रहे हैं, जो भगवान को पूजा नहीं करते उनको भी भगवान पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या वो मेरा पालन पोषण नहीं करेंगे, है ना। आप लोग सब जानते हैं ना परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को, जानते हैं कि नहीं जानते। हाँ जी। तो ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी, ये जो है महाराज जी कैसे कृष्णा कॉन्शियस में आए थे। महाराज जी एक श्लोक को टेस्ट किया था। महाराज जी जॉब करते थे, शायद फाइनेंस कंपनी किसी में जॉब करते थे, मुझे याद नहीं। तो उनको यही चीज टेस्ट करना था कि भगवान कैसे पालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने ये टेस्ट करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना पैसा फेंक दिया था, है ना, घर के बाहर फेंक दिया, और ये जो है बैठ गए ट्रेन के अंदर और सोचा जहां ट्रेन लेके जाएगी वहां जाऊंगा। और फिर जो है उनको महाराज जी के कोई रिलेटिव थे, उनको मिले, उन्होंने बोला मेरे को वृंदावन ये लेके जाना है, तुम किधर जा रहे हो। तो महाराज जी तो कुछ डिसाइडेड नहीं थे। महाराज जी बोले जिधर ट्रेन जाएगी, ऐसे सोचे थे, लेकिन उनको ये थोड़ी बोलेंगे। महाराज जी ने बोला ठीक है मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति ने बोला ठीक है वृंदावन लेके चले जाओ। तो फिर महाराज जी वृंदावन बोले ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। महाराज जी का बहुत सरेंडर है, वैष्णव महाराज जो है उनका बहुत ज्यादा हाई सरेंडर है भगवान को। तो महाराज उस व्यक्ति से सामान लिए और फिर वृंदावन जाना फिक्स नहीं था महाराज का। उड़ीसा से बैठे, महाराज उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा से बैठे थे उधर से ट्रेन से और वृंदावन आए। फिर उस व्यक्ति का सामान जो देना था वृंदावन में वो दिया, और फिर वहां पर ही सोचा कि अब मैं यहाँ आ गया हूं, तो फिर वहां पर जिस व्यक्ति के घर में सामान दिया था वहां पर कुछ समय तक रहे, और फिर महाराज जी धीरे धीरे इस्कॉन में जुड़े। लंबी कहानी है, पर पॉइंट ये है कि भगवान ख्याल रखते हैं अपने भक्तों का। इसलिए जो है हमको दूसरे लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा। और हम कई बार धोखा देते हैं भगवान को, लेकिन भगवान हमेशा रेडी रहते हैं, कब मेरे पास आए, कब मेरे पास आए। तो इतने सुंदर जो व्यक्ति हैं, इतना सुंदर व्यक्तित्व जिनका है, इतना दयालु जो हैं, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है ये भावना विकसित करनी चाहिए कि भगवान ही मेरे शरणागत है। ये भावना आनी चाहिए, भगवान ही मेरे रक्षक है ना। जो है बोलते हैं ना, श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इसलिए हम अनाथ नहीं है, इसलिए अकेलापन फील नहीं होना चाहिए। हमेशा कृष्ण हमारे साथ में, बस उनकी तरफ मुड़ना है, उनसे उम्मीद हेल्प मांगनी, और भगवान हेल्प करते हैं।
बहुत हेल्प करते हैं। तो कभी कभी ऐसा ना लगे हमको, ऐसा फील ना आए, तो क्या करना चाहिए, महान महान संतों की जीवनियां पढ़नी चाहिए। शिला प्रभुपाद जी के जीवन से देख सकते हैं, प्रभुपाद जी को जब हार्ट अटैक आया शिप पे, तो भगवान कृष्ण उनके सपने में आए, है ना, और बोले कि अभय घबराओ मत, और भगवान ने खुद ने उनकी नाव चलाई, है ना। तो ये भगवान देखिए कितना हेल्प किया प्रभुपाद जी को। तो जो भी भगवान के लिए थोड़ा सा भी करता है, भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं, सभी जीवों को वैसे ही प्रेम करते हैं। तो पॉइंट ये है कि इसलिए हमको जो महान, इसलिए वैष्णव जो है चरित्र पढ़ना चाहिए, जैसे हरिदास ठाकुर हैं, शिला प्रभुपाद जी का जीवनी है, इस तरह के महान संतों की जीवनी पढ़नी चाहिए, उससे बड़ा उत्साह मिलता है। हम देखते हैं कैसे उनके जीवन में भगवान उनको हेल्प करते हैं, तो उससे उत्साह मिलता है और भगवान को हम शरणागत हो सकते हैं, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और मैं तो देखता हूँ कि मैं जैसे शिला प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि अर्जुन इतने शक्तिशाली नहीं थे कि भीष्म पितामह को टक्कर दे सके। एक लेक्चर में शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 25,000 अर्जुन एक भीष्म पितामह के बराबर है। भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन तिमिंगल मछली की तरह कंपैरिजन किया गया है। भीष्म पितामह का तिमिंगल मछली से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन चूंकि कृष्ण थे इसलिए अर्जुन जीत पाए। तो मेरी लाइफ में भी मैं देखता हूँ कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मतलब मैं उतना इंटेलिजेंट भी नहीं था, लेकिन आज जितने भी मेरे से भी बुद्धिमान मेरे साथ के जो विद्यार्थी थे या जो भी मेरे घर में भी हैं, भगवान की कृपा से सब जगह मुझे भगवान ने जिता दिया। जिता दिया मतलब जहां जहां मेरा टेस्ट हुआ, सब जगह भगवान ने मुझे प्रोटेक्ट किया और हमेशा मेरी विजय हुई। हर जगह जहां पर भी मेरे इज्जत की बात हुई, भगवान ने हर जगह मेरा हेल्प किया। तो भगवान इतने दयालु हैं, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ के दूसरे व्यक्ति से क्या उम्मीद करें, बताइए, है ना। तो इसलिए इस भाव से हमको भगवान का शरण लेना चाहिए, है ना। और जब भगवान का शरण लेते हैं, भगवान को अपना मानेंगे, तो फिर हमारा जीवन बड़ा आनंद में हो जाएगा। क्योंकि हमारे पति, हमारे माता पिता, हमारे जो भी मित्र हमारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा खड़ा है, उसको पकड़ने की आवश्यकता है ना। और जब जितना, इसलिए जो हरे कृष्णा चैंटिंग है वो क्या है, पुकारना है। इसलिए जो है रोना होता है, जितना रोएंगे, हे प्रभु आपको छोड़ के इतने दिन तक मैं भटकता रहा, कृपा करके मुझे शरण में ले लीजिए, और रोना चाहिए। चैंट एंड क्राई, श्री इंद्र प्रभु बोलते थे, चैंट एंड क्राई। इफ यू कैन नॉट क्राई, देन क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई, एंड इफ यू कैन नॉट क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई फॉर द क्राई, then cry that you cannot cry for the thing that you cannot cry। ऐसा करके बोलते हैं, मतलब रोना चाहिए, और नहीं रो पा रहे हैं तो इसलिए रोना चाहिए कि मैं रो नहीं पा रहा हूं। तो रोना चाहिए जब करते हैं समय पूरा, बस अपना दिल खोल के। भगवान जो है हमारे पिता हैं, श्रीमती राधा रानी हमारी माँ है, तो उनके सामने रोना चाहिए। और कहाँ रोएंगे बताइए। इसलिए जब कई बार जब करते हैं तो भगवान के सामने भगवान से रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्रभु आपके अलावा है कौन, किसको बताऊं मैं, कौन सुनेगा मेरी। तो ये संबंध बनाना चाहिए। अगर हम भगवान से संबंध बना लिए तो संसार में फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। भगवान जिसके रक्षक हैं उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। देख लिया पांडवों को, देख लीजिए, देख लीजिए प्रहलाद महाराज को, देख लीजिए ध्रुव महाराज को, देख लीजिए हरिदास ठाकुर को, देख लीजिए। तो अब हमारे ऊपर है कि हम किसके साथ संबंध बनाते हैं, है ना। इसलिए मीरा ने क्या बोला है, मीरा बाई ने भगवान को पति बनाया, है ना। तो हमको भी भगवान का नाम है सात्वतम पति, डिवोटीज के प्रोटेक्टर। पति का मतलब होता है प्रोटेक्टर। इसलिए भगवान पे पूरा आश्रित होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और इसलिए बोलते हैं जय जय जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, है ना। तो पूरा निडर होके एकदम बिंदास, कृष्ण भक्त बिंदास, कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास, है ना। तो हम फुली प्रोटेक्टेड हैं कृष्णा के द्वारा, और इस प्रकार से जप करना चाहिए, शेल्टर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न या कुछ टीका टिप्पणी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो जो आपकी स्टोरी है उससे मेरी बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरी लाइफ में कभी भी कोई अच्छा नहीं हुआ, बट स्टिल आई फील द मर्सी। हाँ बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब आई डिडंट गेट एनी, मतलब मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ अच्छा होता तो मैं वो भटक जाती। अगर हाँ मुझे कहीं भी नेम फेम मिलता,
अगर मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी होती, अगर मुझे कोई और सपोर्ट मिलता, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं मिला तो कृष्णा की दैट वाज द प्लानिंग एंड यस दैट वाज द बेस्ट प्लानिंग फॉर मी। यस, स्टिल इसलिए मतलब एक चीज इसमें मैं ऐसे बताना ठीक है चाहूंगा। ना? हाँ, देखिए, जैसे हम्म, कृष्ण देखते हैं, अगर किसी भक्त को मैं कुछ दूंगा, उससे वो मेरे करीब आएगा तो कृष्ण उसको देते हैं, और हम्म, कृष्ण देखते हैं अगर उसको मैं कुछ दूंगा मेरे से दूर चला जाएगा तो कृष्ण उसको नहीं देते। तो ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ ले ही लेते हैं, छीनते हैं, भगवान देते भी हैं। ध्रुव महाराज को दिया ना, हम्म, हम्म, तो जिसको जिससे करीब हम्म। भगवान, भगवान का अपना अपना तरीका है डील करने का, तो ऐसा है। तो मतलब मुझे तो ये बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर मैं अपने पीछे वाला लाइफ देखूं तो मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ भी चीज मिल जाएगा, नेम हम्म, फेम मिल गया, अच्छी एजुकेशन मिल गई या कुछ भी अच्छा मिल गया, तो मैं भटक सकती थी। so Krishna didn't give me anything. So हाँ I do not have any qualification, I do not have any possession, I do not have anything. Still मुझे तो मतलब स्टिल मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स मैं वो चीज हैंडल नहीं कर पा सकती थी, इसलिए भगवान ने मुझे नहीं दी। तो यस, मतलब मुझे ऐसा लगता है टू मेक दैट, अगर मैं उसके लिए क्वालिफाइड होती तो वो, अगर मैं उसको भगवान की सेवा में लगा पाती तो मुझे वो जरूर मिलता। तो मैं नहीं लगा सकती थी, मैं भटक सकती थी, इसलिए कृष्णा ने मुझे दिया, दैट्स द ब्लेसिंग। सो इट इज ओके ना, मतलब मेरी हाँ हाँ, थिंकिंग इज दिस, इट्स जस्ट ओके, ऑपोजिट। यस। और मैं ये श्लोका बहुत अच्छा है, बट मैं इससे ज्यादा मतलब कनेक्ट और रिलेट नहीं कर पा सकती हूँ। तो कभी रोएंगे दिस कृष्ण इज के लिए तो समझ एक्चुअली, में एंड आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। यस, शेफाली माता जी, बहुत समय से आप ओके, वेट कर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। जी, जो ये शरणागति वाला श्लोक है, इसमें लास्ट के दो लक्षण जो हैं, आत्म निक्षेप और कार्पण्य, उसका प्रभु जी क्या मतलब है? आत्म निक्षेप कार्पण्य, है ना? एक मिनट, आत्म निक्षेप जो है, आत्म निक्षेप का मतलब है आत्मसमर्पण कर देना बेसिकली, है ना? मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, इसको और डिटेल में बताता हूँ, है ना? आत्म निक्षेप, एक्चुअली शरणागति पे इटसेल्फ जो है एक लेक्चर हो सकता है। शरणागति हाँ जी, हाँ जी। तो पूरा एक विषय है, छह छह जो टॉपिक्स हैं। आत्म निक्षेप का मतलब होता है पूरा आत्मसमर्पण कर, मतलब सरेंडर, है ना? हाँ, तो उसमें ऐसे बताते हैं कि ये इसका उदाहरण क्या है, बलि महाराज का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, है ना? आत्मसमर्पण किया था हाँ, तो उन्होंने। अनुकूल से संकल्प का मतलब होता है भक्ति के फेवरेबल चीजों को एक्सेप्ट करना। प्रतिकूल से विवर्जन का मतलब है रिजेक्ट करना जो फेवरेबल नहीं है। रक्षिष्यति विश्वासो, कि इस पे विश्वास होना कि कृष्ण हर परिस्थिति में मेरा रक्षा करेंगे। गोप्तृत्व वर्णम तथा, इसका मतलब है कि कृष्ण को अपना पालन करता मानना। आत्म निक्षेप कार्पण्य, और जो है अपने आप को जो है आत्म निक्षेप का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करना, है ना? आत्मसमर्पण कर देना। कार्पण्य, है ना? और फिर जो है, और ये जो अपने आप को तुच्छ, मतलब दीनहीन मानना। कार्पण्य मीन्स अपने आप को दीनहीन मानना। हाँ, तो इसको कार्पण्य का मतलब है कि विनम्रता बोल सकते हैं, या नीच मानना। आत्मनिक्षेप का हम्बल। मतलब है कि अपने आप को पूरा समर्पण दे देना। इस प्रकार प्रभु जी, जो रक्षित विश्वासो है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम? एक्चुअली ये रूट है जो मैंने बताया ना आपको, आज का जो हमने पढ़ा है। आप पालन करता मानेंगे कृष्ण को, आज का जो हमने था, ये मेन रूट है। मतलब कृष्ण को अपना पालन करता मान, सारी चीज होगी चैंटिंग से, सब कुछ जो है चैंटिंग से होगा। जब आप चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करिए ध्यान पूर्वक, और जब शास्त्र पढ़ते हैं तो विचार करना चाहिए। आप अपनी लाइफ से देख सकते हैं ना कि अभी तक जो भी मुझे समस्या है। थ्योरेटिकली प्रभु जी सब पता है, बट जब प्रैक्टिकल आता है ना, तो हाँ डिपेंडेंसी मतलब हस्बैंड पे और हमारे एफर्ट्स पे, फैमिली मेंबर्स पे, इन पे ज्यादा बढ़ जाती है भगवान के बजाय। हाँ, ऐसा लगता है कि यही रक्षा कर सकते हैं भगवान। ठीक है, भगवान है, बट यही मेरे रक्षक हैं। तो आपको ये भी विचार करना चाहिए कि देखिए, पांडव थे, द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा था तो किसने रक्षा किया था?
पांडव लोग भी, नहीं है ना। तो ठीक है, जैसे जैसे हमारा भक्ति मैच्योर होगा ये अपने आप आएगा समय के साथ साथ, आर्टिफिशियली नहीं होता। आप धीरे धीरे भक्ति में मैच्योर होंगे तो ये अपने आप आएगा। इसलिए जो है मेरा एक ही सॉल्यूशन, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि ये नेचुरल ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कई बार कि हम भक्ति में होने के बावजूद कृष्ण पे शरणागति नहीं रखते, बाहर वालों पे रखते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि ज्यादा से ज्यादा जो है नाम जप जो है वही रूट है, नाम जप और जो है वैष्णव सेवा, नाम जप और वैष्णव सेवा, ये हम नाम जप करते रहेंगे, प्रोसेस को धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। टाइम लगता है ना चीजों में। आपको कितना समय हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस में? प्रभु जी 10 years हो गए, ओहो, अभी भी नहीं इतना विश्वास दृढ़ हो रहा। आप तो लगता है वरिष्ठ भक्त है। नहीं, आपका दीक्षा नहीं नहीं हुआ, नहीं प्रभु जी, आपका दीक्षा नहीं नहीं प्रभु हुआ, जी दीक्षा नहीं प्रभु जी। काफी पुराने 10 साल। तो पॉइंट ये है कि देखिए समय लगता है, ऐसा नहीं कि सब लोग तेज गति से दौड़ते हैं, सब अपना अपना पेस से चलते हैं, तो हो जाएगा। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं है कुछ एक्सपीरियंस, पर ये धीरे धीरे होता है। एक्चुअली कई कई साल लगते हैं शरणागति आने में, तो पर प्रोसेस फिर खुद वो करते भगवान ही देते हैं हमारे एफर्ट्स देखकर, वही हैं। हमारे हार्ट में बैठे हैं, वही यस इतना विश्वास खुद बन देंगे हमारे एफर्ट्स को देखकर ना। यस यस, इसलिए धैर्य रखिए, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है 10 साल में हम कुछ, प्रभुपाद जी को 30 साल लगे थे अपना चैंटिंग परफेक्ट करने में। और हाँ वही जी है कि हाँ जी। धैर्य धैर्य रखना पड़ता है ना। इसलिए हो सकता, हमको पता नहीं हम भगवत धाम कब जाएंगे, बस हमको है हम ये प्रोसेस करते रहें, करते रहे, तो वो अपने हाँ आप जी हो जाएगा, है ना। बस वही है जितना, और ऐसे अगर हम एडवांस भक्तों का संग करेंगे, इसमें एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एडवांस डिवोटीज का एसोसिएशन लें, जो जिनको इस तरह का विश्वास है, जो सन्यासी लोगों का एसोसिएशन मिलता है, उनका सेवा करने का अवसर होता है, तो उससे ये बढ़ जाता है, ये श्रद्धा बढ़ता है कि भगवान मेरे पालन करता है। तो ऐसे वैष्णव का संग मिले तो करना चाहिए, ये बहुत पावरफुल है जी ना। प्रभु जी। हाँ, और कोई थैंक प्रश्न? यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, can I ask हाँ, one question? यस। प्रभु जी, मेरी कंडीशन में मैं इस श्लोक को कैसे अपने जीवन में उतार सकती हूँ? अब आपकी कंडीशन तो मुझे सारी तो पता नहीं, तो कंडीशन के हिसाब से वही है कि कंडीशन इन द सेंस कि कहने किम वा दयालु, सो ऑफ कोर्स मतलब भक्ति के लिए अच्छा है, बट ये मतलब मटेरियल अगर कुछ अच्छा नहीं है, एंड आपने जैसे अपने जीवन में बताया तो उसमें मटेरियली सब सही था, तो वो नहीं है, तो इस लोगों को मतलब स्पिरिचुअली कैसे, और मतलब मटेरियली अगर ना हो तो इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे देख सकती हूँ? इफ आई हैव टोल्ड यू दैट नथिंग हैज हैपेंड गुड विद मी, but I am so satisfied because this was the Krishna's best planning for me to come into the Krishna consciousness. So, तो पॉइंट ये है कि देखिए हमारा सेटिस्फेक्शन ये डिपेंड नहीं करता बाहर की परिस्थितियों पे, हमारा सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है हम कृष्ण को कितना सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि पांडवों के साथ भगवान ने ऐसा किया, उनको इतना कष्ट मिला, उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन पांडव लोग उससे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान के भक्ति में बहुत ही दृढ़ थे। तो जितना हम भगवान का स्मरण करेंगे, जितना हम भगवान की भक्ति में दृढ़ रहेंगे, उतना हम इन चीजों से कम प्रभावित होंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट ये कि जितना हम अपने आप को एब्जॉर्व करेंगे कृष्ण के अंदर, जितना अधिक श्रवण कीर्तन करेंगे, जितना अधिक भक्तों का संग करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो है इस चीज को हम रियलाइज कर पाएंगे। इसलिए मेन चीज है श्रवण कीर्तन और भक्त संग। ये करने से फिर क्या होगा कि जो है भले ही आपके जीवन में जैसे आप बता रहे हैं कि सारी परिस्थिति रेलिवेंट नहीं रही, उल्टी हुई है ना, तो फिर आप जब ऐसे भक्तों का संग करते हैं जो बहुत समस्याओं में होके गुजरे हैं, और जब आप उनको देखेंगे कि यार ये इतना समस्याओं में होने के बावजूद भी आज खुश हैं, और वो जब अपना रिलेशन शेयर करते हैं, बोले देखो अच्छा है भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे को माया में नहीं गिरने दिया, तो आपको लगेगा अरे हाँ, अरे देखो भगवान ने मेरे साथ भी अच्छा किया। तो ऐसे भक्तों का संग करते हैं, उनका रियलाइजेशन नहीं, सुनेंगे। खुश तो मैं हाँ प्रभु जी, खुश तो बहुत हूँ मैं, हाँ, खुश तो बहुत हूँ, लेकिन इस श्लोक को कैसे अपने पे लूं, ये प्रश्न है। ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी, हाँ,
हरे कृष्णा, नो वॉइस। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अभी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी इसमें। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा हाँ, हरे अब कृष्णा। आई, नेटवर्क हाँ चला गया था। हाँ, अब आई, अब आई देखिए। तो इसको कैसे समझेंगे? भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे को इस श्लोक को रियलाइज करना है, भगवान आपको हेल्प करेंगे रियलाइज करने में। एक्चुअली वंदनम है ना, मैंने बताया था, जब हम चार चीजें होती है श्रवण के लिए। पहला होता है श्रवण करना, फिर मनन करना, फिर निधिध्यासन, और फिर जो है उसको वंदना करना। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे को ये श्लोक जो है समझ में नहीं आ रहा, कृपा करके इसको रियलाइज करवाइए। तो फिर भगवान बुद्धि देंगे, आपको रियलाइजेशन हो। सिंपल तरीका मैंने बताया आपको, है ना? मतलब हाँ ठीक है। और मतलब इसमें ये मुझे एक चीज समझ आ रही है कि इफ यू पे ग्रैटिट्यूड, हाँ, ये सो ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड ही है। ग्रैटिट्यूड जो होगा तो है ना, यस यस ग्रैटिट्यूड, यस, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, ना, अगर कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड है तो ये चीज आ सकती है कि इसके थैंक लिए यू कृष्णा, हाँ, कृतज्ञता, थैंक यू इसके लिए कृष्णा फॉर हाँ, एवरीथिंग। इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी, आप जपाश्रय कोर्स में नहीं थे। एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना पड़ता है। हम एक एक्टिविटी ओके, देते हैं, जपाश्रय कोर्स इससे पहले हमने किया था। नेहा माता जी है इसमें, उनको पता होगा, नित्य विद्वान तो नेहा माता जी। तो इसके अंदर क्या ओके, होता है कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है, ग्रेटिट्यूड लिस्ट, कि भगवान ने आपको क्या क्या हेल्प किया लाइफ में आज तक, उसका लिस्ट बनाना चाहिए। और आपने भगवान ने आपको क्या क्या दिया और आपने भगवान की सेवा के लिए क्या क्या किया, दोनों लिस्ट बनाना पड़ता है। तो उससे जब हम ऐसा लिस्ट बनाते हैं तो हमको पता लगता है कि भगवान ने हमको क्या क्या दिया, तो उसमें तो बहुत बड़ा लिस्ट बनता है। लेकिन हमने भगवान की सेवा के लिए क्या क्या किया, वो लिस्ट बहुत छोटा होता है। तो उससे ग्रेटिट्यूड की भावना आती है। तो सबसे ऐसा लिस्ट बना के बड़ा सा लगाना चाहिए रूम में, कि प्रभु आपने मेरे लिए ये किया, ये किया। बताइए क्या बोल रहे हैं? मैंने ये काम किया था। मैंने मतलब ऑफ कोर्स वी से थैंक यू टू कृष्णा, बट जब व्हेन आई से थैंक यू, सो देन आई डोंट, मतलब आई बिकम सो सेटिस्फाइड। सो वो फिर वो जो चैंटिंग करने में जो बोल रहे हो ना कि वो मूड होना चाहिए, फिर वो मेरा मूड नहीं आता। क्या आप कैन यू बता रहे प्लीज हैं हेल्प? आप सेटिस्फाइड फील करते हैं? इफ आई क्या पे क्या क्या ग्रेटिट्यूड, क्या बोले आप कि मैं जब सेटिस्फाइड फील करते यस, हैं? इफ हाँ। आई इफ आई से थैंक यू कृष्णा, हम्म यस, यस, वो फिर मुझे ऑफ कोर्स फिर हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। थैंक यू कृष्णा फॉर वेकिंग मी अप, थैंक यू कृष्णा फॉर द प्रसादम, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दीस पेरेंट्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग वाटर दिस टाइम, थैंक यू, वाटर खत्म नहीं हुआ, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिन से लेके रात तक, थैंक यू फॉर द डिवोटीज, थैंक यू फॉर द टेम्पल, थैंक यू फॉर द एसोसिएशन, थैंक यू फॉर वंडरफुल स्क्रिप्चर्स, थैंक यू प्रभुपाद। तो इतनी सारी चीजें, थैंक यू फॉर गिविंग मी गुरु महाराज। तो जितनी सारी चीजें होती है, जब मैं बहुत देती हूँ आई बिकम सो, देन मैं फिर ना वो कंफर्ट जोन में चले जाती हूँ। तो फिर मैं वो जो मूड होना चाहिए, देन आई लॉस द मूड, देन मैं फिर वो मेरा मूड नहीं आता, फिर मैं बड़ी सेटिस्फाई होकर सब कुछ करती हूँ। इसको हम्म कैसे कर सकते हैं कि मैं ये श्लोक को करते हुए मेरे को मतलब इस श्लोक को जो फील करके ग्रेटिट्यूड यहाँ पे, यू नो द पर्सन इज सो मच indebted to कृष्णा दैट वो फिर उसको इस ग्रेटिट्यूड में वो रोना आ रहा है, तो इस थैंकफुल वो वाला, तो मैं नॉर्मल वाला थैंकफुल हो जाती हूँ, तो फिर मेरा वो भाग जाता है। मतलब मेरे को जो अगर मूड में चैंटिंग में अगर इफ आई वांट टू कल्टिवेट दैट मूड, तो फिर जो मैं उसमें पेन में होती हूँ, सो तो मैं कहती हूँ प्लीज कृष्णा एक्सेप्ट मी, सो दैट मूड इज, मतलब मैं उसको फॉलो करती हूँ। होप यू तो आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट तो आई वांट टू उस केस में क्या करना चाहिए कि जैसे आपको भगवान इतना हेल्प किए, आप फील करते हैं, तो फिर ये भी सोचना चाहिए कि क्या मैं इस लायक था या थी, और ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। आस्क। ये जब हम सोचेंगे कि मैं मेरे को ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं उस स्तर से प्रयास कर रही हूँ उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए। ऑफ कोर्स वो व्यक्ति हम हमारे को इतना हेल्प कर रहा है, फेवर कर रहा है, पर क्या मैं उस लेवल से उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हूँ? क्या मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा उनको प्रसन्न करने के लिए? तो फिर जब ये भावना आएगी तो हम कभी कंफर्ट जोन में जाएंगे नहीं। अगर हम केवल उसी को देखेंगे, उसी के एंड से कि वो मेरे को इतना दे रहा है, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे मुझे उसके लिए कुछ करना है, मैं भी उसके लिए कुछ करूं, तो जब ये नेचुरल भावना आती है, नहीं इसने मेरे लिए इतना किया, चलो आपने थैंक यू बोला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए साथ साथ में कि अब मुझे मेरे को भी बारी, मेरा भी कुछ जो है कर्तव्य बनता है, वो व्यक्ति मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो मुझे भी उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ये भावना मन में आएगी
तो फिर आप कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, आप अपना बेस्ट देंगे। और दूसरा ये भी है कि हमको पता नहीं हमारा लाइफ कितना लंबा है, कभी भी जान जा सकती है, इसलिए हमको कंफर्ट हम्म, कंफर्ट जोन मतलब वो नहीं, कंफर्ट जोन इन टर्म्स ऑफ चैंटिंग, हाँ comfort zone in terms of that नहीं, I should not say this, but of course मेरी तो मतलब I was not aware about my health issues, but it was there for decades, मुझे हम्म, पता नहीं था। So मैंने हमेशा एक step above भी रखा है, तो मतलब I was not at all able to perform any of the spiritual activity, I should not say, but to clear my concept I'm saying कि but that I have done, so वो चीज ठीक है, but लेकिन मतलब chanting में I'm asking, चैंटिंग whatever इज I could do, I have all. चैंटिंग चैंटिंग में मेरा मूड गायब हो जाता है। चैंटिंग चैंटिंग बहुत डीप है। जितना आप जितना अपने आप को जो है आप ये माने, जितना सेटिस्फाइड चैंटिंग में सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, तो जितना आप ये सोचिए जब आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको हाईयर टेस्ट और मिल सकता है, लेकिन वो अपने आप रोक देते हैं अपने आप को मिलने से। तो इस तरीके से अपने आप को समझाना चाहिए कि अगर मैं सेटिस्फाइड हो गई तो और डेप्थ में नहीं जा पाऊंगी, इसलिए सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। गो मोर इन मोर डीप। जितना हम अपने आप को एक्चुअली स्पिरिचुअलिस्ट भी अनसेटिस्फाइड रहता है ना, पर वो किस लिए रहता है, मुझे और करना है, और करना है, और करना है। तो अगर जैसे ही आप सेटिस्फाइड हो गए तो ज्यादा डेप्थ एक में नहीं जा, एक्चुअली स्पिरिचुअलिस्ट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में तो वो डेप्थ में नहीं नहीं जा प्रभु जी, मैं पाए। समझा नहीं, हाँ नहीं मैं समझा नहीं पा रही, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं थैंक यू बोलती हूँ तो मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, तो फिर चैंटिंग में वो मेरा प्रेफुल मूड नहीं रहता। प्रेफुल मूड जो होना चाहिए, आई लॉस्ट दैट मूड। जी हाँ तो इसलिए जो है कैसे समझा? अपने एक्सटेसीज को एंजॉय नहीं करना चाहिए। एक जगह बताते एक भक्त बता रहे थे कि चैंटिंग हम अपने आनंद के लिए नहीं करते, अपने एक्सटेसीज को एंजॉय मत कीजिए, कृष्णा को प्लेजर देना चाहिए। इसलिए अपनी एक्सटेसीज जब बाधा बनती है गोपिया, तो उसको हटा देना चाहिए। हम जो है भले ही कृष्ण ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन ये सोच के ये सेटिस्फाई होके फिर हम चैंटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमारी एक्सटेसीज हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा बन गई है ना। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे कृष्ण को हम अपने जो है चैंटिंग से प्रसन्न करें। तो क्या कृष्ण प्रसन्न हो पाएंगे मेरे चैंटिंग से, ये सोचना चाहिए। तो जब ऐसा सोचेंगे तो कभी जो है स्टैग्नेशन नहीं आएगा, हम प्रयास करेंगे अपने क्षमता से ज्यादा। आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? सॉरी बट कोई नहीं बात समझ नहीं, पा कोई रही। बात नहीं, चैंटिंग कीजिए, समझ में आ जाएगा, भगवान आपको रिवील करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं है ना। नहीं क्लियर नहीं हो रहा है, कोई हरे बात नहीं। क्लियर कृष्ण नहीं प्रभु। हो रहा है। हाँ हरे कृष्ण। मतलब मैं ऐसा क्या करती हूँ? हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी, आप बोलिए। नहीं माता जी आप पूछ लीजिए पहले। मैं जब करती हूँ तब इतनी आनंद में रहती हूँ, और जब के बाद पूरे दिन इतना आनंद नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब करते हैं तो आप कृष्ण के संपर्क में रहते हैं, इसलिए आनंद में रहते हैं, इसलिए सारे दिन जब कीजिए आनंद में रहेंगे, सिंपल। सारा दिन जब पे से करते हैं, काम करते 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 हैं, पण ऐसे जैसे बैठते हैं भगवान के साथ कुछ न कुछ बातें करते हैं तो ज्यादा आनंद में रहते हैं, और पूरे दिन तो ऐसे जब करते रहते हैं पण इतना मतलब डीपली नहीं करते हैं ना, काम में ध्यान ज्यादा रहता है ना, तो इतने ऐसा लगता है कि जब करती हूँ तभी मैं आनंद में होती, बाकी तो पूरे दिन थोड़ा दुखी लगती हूँ। हाँ, इसलिए जब कोई भी काम करने से पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपका स्मरण रहे, आपको मैं भूलूं नहीं। तो ये प्रार्थना करके काम शुरू करना चाहिए। माम अनुस्मरण बुद्ध युद्धाय च, भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन को, माम अनुस्मरण युद्धाय च, युद्ध भी करो और मेरा भी स्मरण करो। जितना कृष्ण का स्मरण करेंगे उतना आनंद में रहेंगे। तो कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका स्मरण रहे, मुझे बहुत है ना। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हाँ शरद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या प्रश्न था आपका? हाँ प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। अभी आप माता जी को बता रहे थे ना कि हम थैंकफुल होकर उन्हें मतलब उनसे उनको लव कर सकें, ऐसा सोचना चाहिए। बट जब ये सोचते हैं कि हम उनके पसंद कर सकें तो ये मैकेनिकल लगता है बहुत ज़्यादा। हम जानते हैं कि वो महान है, वो हर चीज़ में ग्रेट है, बट मैकेनिकल लगता है। और जैसे होता ये है कि वो सब कुछ है, वही एंड है, वही स्टार्ट, वो मैकेनिकल लगता है। बट अगर किसी हम अनदर ऐसे मटेरियल पर्सन को देखते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है और हमें मतलब धोखा देता है, तुरंत अट्रैक्टिव लग जाता है। मेरी भी इस ऐसी चीज को कैसे मेरी भी ऐसी हालत है, मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए क्या करना मैकेनिकल इसलिए लगता है क्योंकि कभी हमने अभ्यास ही नहीं किया ना ऐसा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सबको प्योर डिवोटी सिंड्रोम है। प्योर डिवोटी सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं जल्दी से जल्दी। तो ये बीमारी है, मेरे अंदर तो है, पता नहीं आपके अंदर है कि नहीं। इसलिए जो है धैर्य रखना चाहिए, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये मैकेनिकल इसलिए लगता है क्योंकि हमारा पहले अभ्यास नहीं किया हुआ ना, तो अब ऐसा सोच भी नहीं पाते कभी। ऐसे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में कृष्ण का स्मरण भी नहीं आ पाता, तो इसका अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताया कि अभ्यास कीजिए, ऐसा ऐसा अभ्यास करना है कि वास्तव में देखा जाए तो ये हो रहा है, कृष्ण आपको कर ही रहे हैं पालन किसी ना किसी प्रकार से, लेकिन हम विचार नहीं करते। ये जो है ना, भगवान ने क्या क्या बोलते हैं इसको, कितना किलो का है ये? बुद्धि हाँ, 1 किलो। इसका यूज करना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार बहुत शक्तिशाली चीज दिया है भगवान ने, बुद्धि। विचारण करो, विचार विचार करो कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया। जो गंभीरता से है, इसलिए बहुत सीरियसली विचार करना चाहिए। अरे भगवान मेरे लिए ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। हम विचार नहीं करते, हम ज्यादा डेप्थ से सोचते नहीं, मनन नहीं करते, निधि ध्यासन नहीं करते। इस कारण से प्रॉब्लम होता है। जैसे भोजन कर लिया लेकिन पाचन सिस्टम कमजोर है तो भोजन शरीर को लगता नहीं है। उसी प्रकार से केवल सुनने से कुछ नहीं होता है, उस पर विचार करना चाहिए, गहराई से सोचना, दिमाग में चलना चाहिए वही चीज, तब होगा। बताइए, सोचते हैं दिन में, लेक्चर सुनते हैं उसको कितना सोचते हैं दिन में, बताइए। कभी वो नोट्स भी खोल के देखते हैं जो बनाते हैं कॉपी में, बताइए। नहीं प्रभु जी, हाँ, तो यही समस्या वो है। तो बंद पड़ गया। वो नोट्स किसके लिए बनाते हैं? शरद प्रभु आने वाली जनरेशन के लिए नोट्स बनाते हैं। नहीं प्रभु, हमारे लिए कितना कितना सेवा भाव है आपके अंदर, आने वाली जनरेशन के लिए अभी से नोट्स बना रहे हैं। खुद के प्रति भी थोड़ा दया दिखाओ, खुद के प्रति भी दया दिखाओ थोड़ा सा। मनन का प्रॉब्लम है, हम सोचते नहीं। विचार, हमारा विचार शक्ति बड़ा, इसको यूज नहीं करते। बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। लाइफ के जो आपके साथ घटित हुआ है अभी तक, पुरानी घटनाएं हुई, उनको उन पे विचार करके देखो, आपको नजर आएगा अभी तक भगवान ने कितना हेल्प किया। कभी सोचो, सब दिखेगा, सब क्लियर कट, साफ साफ, है ना? यस। प्रभु जी। कभी कभी आपसे, आपके भी एक लेक्चर में था कि कभी इन चीजों को एकदम ही ज्यादा डेप्थ से नहीं सोचना चाहिए, वो पागल कर, मतलब थोड़ा कंफ्यूज है। नहीं, इन कुछ चीजों जैसे को कोई थ्योरी या कुछ इन टिप्स चीजों बताया इन तो चीजों को डेप्थ में सोच सकते हैं। इन चीजों को डेप्थ में सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो है भौतिक चीजों को ज्यादा डीप से नहीं सोचना चाहिए। जिसको सोचने का आदत है वो तो सोचेगा ही सोचेगा, तो वो आध्यात्मिक चीजों को सोचेगा तो अच्छा है ना, भौतिक चीजों को सोचेगा तो पागल हो जाएगा। तो बेटर थिंक स्पिरिचुअल, है ना? हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक डाउट है, क्वेश्चन है कि अगर कोई मतलब किसी ने काफी साल भक्ति में निकाले हैं, मतलब माला करना और बहुत सेवा करी है, बट कुछ टाइम बाद, मतलब काफी साल भक्ति में निकालने के बाद अगर कोई एक्सटर्नली देखा जाए तो मतलब जो मतलब भक्ति के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जप करना या भागवतम पढ़ना और एकादशी के व्रत रखना, एक्सटर्नली अगर वो पर्सन इन चीजों से मतलब उसकी ये चीजें छूट जाती हैं, लेकिन मनन उसका चल रहा है और मतलब इंटरनली वो पर्सन भगवान से और ज्यादा कनेक्टेड
हो रहा है, ऐसा होता है क्या? मतलब बाहरी तौर पे उसको उसकी जो भी सारी सिचुएशंस है वो बंद हो गई, समहाउ अरेंजमेंट्स ऐसे हुए कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट इंटरनली उनकी ऐसी रियलाइजेशंस है कि वो और ज्यादा भगवान से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो ये कौन सा स्तर है भक्ति का? जैसे हम लोग कई डिवोटीज को देखते हैं कि मंदिर आ रहे, ये तो पुराने भक्त हैं, आते थे अब नहीं दिखते हैं, 10-10 15-15 साल पहले कोई आते थे, अब कोई नहीं दिखता, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे वो तो माया में चले गए, मतलब मंदिर आना छूट गया है, कुछ है। लेकिन वहीं अगर कई सालों के बाद उनसे दोबारा बातचीत होती है तो कोई और ही रियलाइजेशन उनकी निकल कर आती है, तो ऐसा लगता है कि अरे हम तो क्या सोच रहे थे कि ये लोग तो मंदिर ही नहीं आते, ना माला कर रहे हैं, ना तिलक लगा रहे हैं, ना एकादशी व्रत रख पा रहे, कोई साधु संग नहीं दिख रहा एक्सटर्नली तौर पे, बट इंटरनली उनकी जो रियलाइजेशन होती है वो अ, ऐसी भी होती है जो शायद हमारी 15-15 20-20 साल मतलब सारा कुछ फॉलो करने के बाद भी नहीं उतनी गहरी होती। तो इस चीज को कैसे हमें देखना चाहिए, कर सकते हैं इस चीज को? एक्चुअली हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए, और एक्चुअली हम समझ नहीं सकते कोई व्यक्ति किस कारण से कुछ वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा भिज्ञ न बुझे। और हो सकता है ऐसा, मेरे खुद के एक वन ऑफ द मेंटर हैं, वो अभी बीच में काफी समय से टच में नहीं थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब वापिस से वो जो है अभी, तो ऐसा होता है कई बार, क्या होता है एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हम वो कार्य कर नहीं पाते, लेकिन इंटरनली जो है व्यक्ति का स्मरण करता है, वो ऐसा होता है। इस बारे में मेरे को भी ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर मैं देखा है, मैंने भी एक दो ऐसे केस, इसलिए जो है ऐसा हो सकता है कि इंटरनली वो जो है कृष्ण से जुड़ा हुआ हो, वो वेट कर रहा हो कि कृष्ण उसको कब मौका दे, लेकिन एक्सटर्नली कुछ समय के लिए वो ये चीजें कर नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है वो भक्ति से छूट गया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिसको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट मिला है, वो छोड़ ही नहीं सकता भक्ति, कुछ भी हो जाए। हो सकता है कभी कभी वो थोड़ा बैक फुट पे चला जाए, लेकिन वापस आएगा, क्योंकि जो चीज हमारे मन में चलती है ना, वो एक्शन में भी आती है। जो चीज मन में चलती है वो एक ना एक दिन एक्शन में भी आती है। इसलिए जो है आज हो सकता है एक्शन में नहीं आ रही हो, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली मनन कर रहा है, विचार कर रहा है, तो एक ना एक दिन उसके एक्शन में भी आएगी। इसलिए बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो, बाहर से करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर से करना। क्योंकि बाहर से करने पर अगर मन को नहीं लगाया तो उससे उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मन को लगाया, भले ही बाहर से नहीं कर पा रहे। तो इसलिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सोच के हम बाहर से कुछ करना ही बंद कर दें। तो इसलिए जो है हो सकता है ऐसा। अब स्तर कौन सा है ये तो मेरे लिए कुछ कमेंट करना मुश्किल होगा, पर पॉइंट ये है कि मन मतलब आंतरिक रूप से जो है कृष्ण का स्मरण करते हैं कई लोग, एक्सटर्नली नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा होता है। जैसे आप देख रहे थे कि बाहर से पुंडरीक विद्यानिधि कैसे दिखते थे। पुंडरीक विद्यानिधि जो थे वो बाहर से विषयी व्यक्ति की तरह लगते थे, बड़े इधर से रेशमी रेशमी कपड़े पहनते थे, पान पान खाते थे, सेंट लगाते थे, है ना, और जो है डांस, स्त्रियों स्त्रियों का डांस देखते थे, लेकिन अंदर से जो है कृष्णा कॉन्शियस थे। ऐसा होता है। उनको देख के गदाधर पंडित सोचे कि बोले ये कैसे वैष्णव है, ये तो विषयी व्यक्ति है। लेकिन जैसे उन्होंने श्लोक सुना है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, तुरंत जो है उन्होंने अपना रंग प्रकट कर दिया। तो ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत ही एलिवेटेड अवस्था होती है। जैसे गया उनका तो बहुत एलिवेटेड अवस्था था पुंडरीक विद्यान, इसलिए बोला जाता है वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, है ना। ऐसा होता है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैंने आपको बताया, ऐसा हो भी सकता है। इससे यार में और ज्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ कैसे आपको बता पाऊंगा, है ना। थैंक यू सो मच प्रभु। हाँ हाँ जी प्रभु। एक छोटा सा डाउट होता है, हाँ जैसे प्रभु जी अभी आप में रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए और जो भी उपवास या जो भी प्रोसेस होते हैं उनको करना स्ट्रांग होती है, तो कभी कभी मतलब मोस्टली में ऐसा था कि बहुत चीजें पता नहीं रहती थी सही तरीके से, क्योंकि पहले लाइफ में कभी नहीं किए ना कभी कुछ जान पूछे हाँ कि क्या कैसे होता है, तो करते करते कभी गलतियां हो जाती, ऑब्वियसली हर बार हो जाती है, तो क्या वो मतलब माफ करते हैं? हाँ जैसे एक बार हुआ था कि एकादशी मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया
ऑलमोस्ट 12 बज गए थे रात के। मैं सोचा थोड़ी देर की बस बात और है, और फिर तो 1 आध घंटे के बाद मतलब कुछ घंटे की मैं निकाल लूँगा। फिर मैं भूख ज़्यादा ही लग रही थी, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि टमाटर नहीं खाते हैं। मैंने टमाटर काट के खा लिया और सो गया। मुझे लगा कि चलो मैंने तो सब कुछ ठीक कर लिया है। अगले दिन मैं फिर उपवास तोड़ा, और फिर जब बाद में मैंने एक बुक खोली उसमें पता चला कि कृषि में टमाटर नहीं खाया जाता। तो मुझे 3 दिन बाद पता चला, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किया, और फिर एकदम से रात ही रात में पूरा टूट गया। ऐसी पश्चाताप, टाइप की चीजों से बहुत बार मेरा टूटा है। कोई बात नहीं, पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप होने से ये अपने आप ठीक हो जाता है। पश्चाताप होने से कल्मश निकल जाता है, और फिर जानबूझ के करते हैं तो वो अच्छा नहीं है, पर अगर गलती से होता है, पता नहीं हो, गलती से हो, तो भगवान माफ कर देते हैं। इसमें डरना, परेशान नहीं होना चाहिए। जानबूझ के नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गलती से हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए आगे का, फोकस ऑन प्रेजेंट। और प्रभु जी एक छोटा सा कंफ्यूजन है माइंड। हाँ जैसे कभी हम लेक्चर सुनते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, हाँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि उसका आंसर माइंड अपने आप खुद ही क्रिएट कर देता है, और फिर ऐसा मन में डाउट आता है कि अब सामने वाले से मतलब सामने क्या जो पूछे, लेक्चर दे रहा है उसको क्या करे कि पूछेंगे? नहीं करे। हाँ कुछ भी ऐसे मतलब जैसे कोई चल रहा है तो उसमें कोई भी डाउट आया तो हम मेरे मन में डाउट आता है तो मन ही मन में उसका आंसर भी आने लग जाता है कि ऐसा ऐसा होगा शायद इसलिए हो। तो उस बात में फिर दोबारा सामने वाले से क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि खुद को लगता है कंफर्म, कि मैं कंफर्म करने के लिए कर दूं। कर लेना चाहिए। कंफर्मेशन ले लेना अच्छा है, पूछना अच्छा है, कंफर्मेशन हो जाएगा। और ये जो आंसर बनता है ये सही है कि नहीं, फिर इसलिए कंफर्म कर तुरंत लेना आंसर चाहिए। बनने लग जाता है। वो मन करता जी है। जी हम अभी अभी ये नहीं सोच सकते कि परमात्मा हमको बोल रहे हैं, हम इतने शुद्ध नहीं है, इसलिए कंफर्म कर लेना चाहिए सामने से। जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी मेरे को एक बार दोबारा से प्लीज बता पाएंगे? आपने मुझे 2 चीजें बोली हैं कि जो मतलब मैं जो सोचती हूँ तो मुझे उस सेटल नहीं होना और स्टैग्नेंट नहीं हो जाना है। मुझे नहीं समझ आ रहा है how shall I meditate on this shloka? Of course, first instruction of yours I will follow, I'll pray, but if you can tell, तो आपने एक लाइन बोली मुझे नहीं समझ आ रही है कि अब अपनी अस्तित्व को ऐसे नहीं करना है, मतलब कैसे, हाउ, व्हाट, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कैसे, क्या कैसे करना। आपको मैं बता दूंगा, जस्ट गिव मी टाइम, है ना। एंड क्योंकि अभी क्या है कि हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं पूछ रही थी कि एकादशी के दिन हम लोग तो फलार बनाते हैं तो टमाटर डालते हैं, तो क्या टमाटर नहीं डालना चाहिए? देखिए, बहुत सारे नियम है ना। अब कई जगह तो यूज करते हैं, जैसे आपको बुरा ना मानिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे कई जगह साबूदाना नहीं लेते काम में, और कई जगह ये वरई भी काम में नहीं लेते। ये जो है सामा राइस है ना, इसको भी काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसको जो है, अब कई जगह इसको काम में नहीं लेते, कई जगह लेते हैं। आइडियली जो आइडियल स्टैंडर्ड है, आइडियल स्टैंडर्ड जो आइडियली एकादशी करते हैं, वो ये खाते नहीं है, सामा राइस और साबूदाना। पर अब बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए जो है आपके जो आपको गाइड करते हैं उनसे पूछना चाहिए, सबसे बेस्ट तो वही है प्रभु जी ना। मैं तो इस्कॉन टेम्पल से अभी जुड़ी हूँ, तो मैं तो यहीं से ही जो भी है आपसे ही सीख रही हूँ। देखिए, एकादशी पे जो है, जहाँ तक टमाटर की बात है, वैसे हम लोग तो ऐसा टमाटर काम में, टमाटर का इशू जो है कई जगह, एक्चुअली कई जगह ऐसा बोलते हैं नहीं लेना चाहिए, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, कई जगह लेते हैं, कई जगह नहीं लेते हैं। अब आइडियली क्या है, तो आइडियली तो ये है कि सबसे बेस्ट एकादशी है कि फुल फास्टिंग करना चाहिए मुझे। एनीवे, पर मैं आपको टमाटर के बारे में कंफर्म करके बताऊंगा, इसलिए स्पष्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि हम तो किचन में जाते नहीं है, और मैं जो मैं तो खुद ही जो है, मेरा तरीका अलग है एकादशी करने का। इसलिए मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ
क्योंकि देखिए अलग अलग है, इवन इस्कॉन टेम्पल्स जी के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं। जैसे किसी इस्कॉन टेम्पल में आपको मिलेगा वरई, किसी में नहीं मिलेगा। किसी इस्कॉन टेम्पल में आपको मिलेगा कोई चीज यूज हो रही, किसी में नहीं यूज हो रही। तो मैं आपको एक कंफर्म करके बता दूंगा टमाटर का, टमाटर काम में लेते नहीं लेते, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि हमको कुकिंग तो करना नहीं पड़ता। हाँ कुकिंग जी। तो जो है, प्रभु जी मैं पूछे थे कि साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए। साबूदाने का रीजन ऐसा बताते हैं कि जब साबूदाना बनता है ना, उसमें क्या होता है, हाँ बहुत जी। सारे क्या कीड़े, ग्राम बहुत सारे कीड़े जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं उसके अंदर, कीड़े चिपक जाते हैं। ये बहुत पहले आया था। वो जैसा बनते हैं उसके हाँ अंदर जी। क्या, बहुत सारे कीड़े उसके अंदर चिपक जाते हैं, फिर वो कीड़े उसके अंदर जब उसको बनाते हैं तो उसी के अंदर पिस जाते हैं, ऐसा करके कुछ है। ऐसा मैंने देखा भी है, एक आर्टिकल पढ़ा था। इसलिए साबूदाने को डिवोटी ज्यादा यूज नहीं करती। हाँ जी। सबसे बेस्ट अगर एकादशी करना है, ठीक है। जैसे कि ऐसा बताते हैं, सबसे बेस्ट है कि दही आलू बनाना चाहिए। दही आलू शरीर को ठंडा भी करता है। जैसे हम रायता बनाते हैं वैसे दही आलू बनाएं। और जो है हाँ जी। फ्रूट, सबसे बेस्ट एकादशी का सबसे बेस्ट सिस्टम यही है कि मूंगफली जो होती है उसको बॉईल कर लीजिए, खीरा हाँ मूंगफली का जी। सलाद, सब्जी बना लीजिए, है ना। और ये दही आलू सबसे बेस्ट है। देखिए एकादशी पे सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि फास्टिंग करना चाहिए, फुल फास्टिंग। शास्त्रों में कहीं भी प्रसाद का लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निर्जला का ही प्रभु बताया। जी बस वो बॉडी को थोड़ा नमक चाहिए होता है प्रभु जी, इसलिए थोड़ा तो आप, माइग्रेन का प्रॉब्लम है। हाँ तो नींबू पानी पी सकते हैं। एनीवे मैं ऐसे नहीं बोल रहा यही करना है, आई एम जस्ट, मैं तो ये हाँ बता जी। रहा हाँ हूँ जी। आपके सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए। लेकिन पॉइंट ये है कि अलग अलग है, आपको मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि आइडियली क्या होता है एकादशी में, आइडियली क्या ओके करना चाहिए। प्रभु जी। मतलब टमाटर का जो थैंक आपने यू पूछा प्रभु है वो जी। मैं कंफर्म कर दूंगा, है ना? ओके प्रभु जी। हरे और कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना था कि टमाटर ने फ्रूट में गिनते हैं इस्कॉन में। अब शरद प्रभु जी, आपने कहाँ पढ़ा था बताओ। प्रभु जी में पीडीएफ है, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं क्या खाना क्या चाहिए। मैं कारण आपको बताया वो था? सेंड कर हाँ दूंगा, आप तो उसको ठीक है, आप ये करिए, वो पीडीएफ ग्रुप पे डाल दीजिए लिविंग नेम वाले पे, उसमें पता रहेगा। और मैं भी कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि इस ठीक बारे में डिटेल्स पता हरे रहेगा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, एकादशी से मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रभु जी कि मैं जब एकादशी का व्रत रखती हूँ तो मुझे ना बहुत ज्यादा बाद में जाके मतलब बॉडी को पेन होने लगता है, हाथ पैरों में बहुत दर्द होने लगता है और मुझे नींद भी आने लगती है। यदि मैं नींद मुझे आ जाती है, मैं थोड़ी देर विश्राम करती हूँ, तो क्या मेरा व्रत खंडित हो जाता है? नहीं, एकादशी का नियम ऐसा होता है, अगर निर्जल करना है, निर्जल करना जी है तो खाना नहीं है, सोना नहीं है, अगर निर्जल करना है तो। जी और अगर खाना है तो फिर रात को सो सकते हैं। जी, मेरे को इसका ना सिस्टम बहुत ये है। दर्द होता है। हाँ हाँ, निर्जला अगर करना है तो सोना भी नहीं चाहिए और ना खाना जी चाहिए। जी अगर पर मुझे 100, अगर को वास्तविक फायदा चाहिए निर्जला का, तो ना सोना है ना खाना है। पर अगर नॉर्मल करना है, नॉर्मल एकादशी, तो आप खा लीजिए एक टाइम खा लीजिए और रात को सो जाइए। जी जी। पर ये है। प्रभु जी जैसे मुझे जी दोपहर जैसे को, जैसे कई बार दोपहर को भी ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सा मतलब पेन हो रहा है, तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा आराम कर ले, फिर उसके बाद हम अच्छे से एक्टिव होके ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं क्या ऐसे? हाँ तो फिर नॉर्मल वाला कीजिए। निर्जला निर्जला का तो यही है कि उसका जी लाभ जी सबसे ज्यादा तभी मिलता है जब ना खाते हैं ना सोते हैं। बाकी ऐसा शरीर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि हम हट करके करें, जितना क्षमता है। नियम है लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से पालन करना चाहिए, वरना वो जी उसमें आ जाता, नियमाग्रह में आ जाता है, नियमाग्रह। जितना आपका क्षमता है थैंक यू उसके हिसाब से जी। कीजिए। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु प्रभु। जी जैसे कभी एकादशी का आइडियल तो यही होता है ना कि हमें उस दिन निर्जला करना चाहिए और जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान के ऊपर जप करना चाहिए। बट हाँ चूंकि अभी हो नहीं है, मतलब निर्जला इन द सेंस कि खाना वाना या निर्जला हो जाता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ ही रहती है जैसे रोज चलती है, उठे नहाए धोए और फिर दिन भर का काम किए, भगवान 16 माला जप हुआ और फिर सो गए। तो
एकादशी में गिनाएगा कि बस भूखे रह लिए हो जाएगा ये? इसलिए क्या है, भजन बढ़ाना चाहिए। भजन बढ़ाने से अपने आप भूख का टाइम नहीं है, खाने का सोने का नहीं मिलेगा। अगर अभी क्या करते हैं हम, हाँ, हम लोग क्या भूखा रहते हैं, पर हमारा टारगेट ज्यादा भजन करना नहीं रहता। अगर हम टारगेट ज्यादा बनाएं चैंटिंग करने का, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मतलब भजन बढ़ाने से अपने आप खाना और कम सोना पीना कम हो जाएगा। पर अगर आप केवल सोने को खाने को कम करेंगे और भजन नहीं बढ़ाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। पॉजिटिव को बढ़ाइए, नेगेटिव अपने आप कम हो जाएगा। समझे? क्योंकि हम वही चैंटिंग को बढ़ाएंगे जब आप ज्यादा टारगेट लेंगे। टारगेट ऐसा रखिए कि टाइम ही ना मिले खाने का सोने का। ज्यादा टारगेट लीजिए, मतलब पहले से मेंटली प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, तो फिर अपने आप ही जब टारगेट पूरा करना होगा तो खाने सोने का कहाँ रहेगा। और ये हमारा मन है जैसा बोलता है। जैसे आप लोग अगर हम करते हैं ना, फास्टिंग करते हैं, तो चैंटिंग बहुत इजी हो जाता है। एक बार बीच में ऐसा लगता है कि क्या होगा, लेकिन एक समय के बाद फिर माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, फिर चैंटिंग इजी हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, रियल बिजनेस ऑन एकादशी इज चैंटिंग ओनली, फास्टिंग एंड चैंटिंग। पर अपनी क्षमता के हिसाब से देखिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा सुन के करना है। आपके जो गाइड हैं उनसे आप पूछिए, आपकी क्षमता, जिन्होंने आपको देखा है, सारे डिसीजंस को गाइडेंस में लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी काफी समय हो गया है, हम लोग कल मिलेंगे। मैं जो है जो आपका प्रश्न है जो आपने पूछा था ऋचा माता जी, तो वो जो है थोड़ा विचार करूंगा मैं और आपको बता दूंगा। और टमाटर वाला जो है वो आप डाल दीजिएगा आर्टिकल, ठीक है? हरे कृष्ण। नियम आग्रह या मैं आपको पर्सनली मैं पर्सनली बता दूंगा नियम आग्रह और नियम आग्रह के। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू।